रामनिवास जी, जैसे कि अभी हम ये जान रहे थे कि राष्ट्रीय उद्यमिता का सम्मान जो है वो हमें 3 जनरेशन के लिए मिला है। ये तो हमारा आपसे बातचीत में बहुत स्पष्टता हुई कि ये कैसे संभव हो पाता है, लेकिन जैसा कि ये सम्मान हमें 20-25 लोगों को ही मिल रहा है पूरे भारत में। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये 20-25 लोगों में आपका चयन कैसे संभव हुआ? नमस्कार, मैं दीप्ति शुक्ला आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया मेट्रो न्यूज़ चैनल पर। और हम आज आए हुए हैं सेठ रामनिवास गुप्ता जी के फार्म हाउस पर। सेठ रामनिवास गुप्ता जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगी, सेठ रामनिवास गुप्ता जी एक बहुत ही सफल उद्योगपति हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये बहुत ही समाज से के उद्धार के लिए बहुत ही काम करते रहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी सेठ रामनिवास गुप्ता जी से कि हाल फिलहाल में ही इनको भोपाल में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान दिया जा रहा है उन लोगों को जिनकी 3 पीढ़ियाँ लगातार इस बिज़नेस में रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी इस पुरस्कार को लेकर क्या अनुभूति है, बताइएगा। मैं ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, इस गौरव हर इंसान को जो भी ये सम्मान मिलते हैं, इससे एनकरेजमेंट मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है, समाज में काम करने का और रुतबा बढ़ाने का उनका और इच्छा होती है कि भाई समाज में मेरे कार्य की सराहना हो रही है और मेरे कार्य को सराहा जा रहा है। इसलिए इंसान को काम तो अपना करते ही रहना चाहिए, चाहे कोई रिवार्ड मिले, अवार्ड मिले या ना मिले, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ समाज, कुछ संस्थाएं ये सोचती हैं कि भाई हमें सम्मानित करना चाहिए ऐसे लोगों को, उनका गौरव उनका बढ़ाना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो समाज के सेवा के साथ साथ जो व्यापार बढ़ाता है इंसान, तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उससे आमदनी बढ़ती है, सरकार को इनकम टैक्स देता है और समाज के वेलफेयर के लिए, अच्छे कार्यों के लिए अपना पैसा देता है। अगर कुछ होगा तो हम तभी कुछ समाज को और सरकार को और देश के राष्ट्र के लिए कुछ काम भी कर पाएंगे, उसको कुछ दे भी पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन समाज का, सरकार का, अपने परिवार के साथ साथ उनका भी ध्यान रखो। इंसान को ये नहीं कि भाई मैंने कमा लिया, सारा कुछ अपने पास ही रख लिया, उसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। और ये ज़रूर कहूँगा कि इंसान को अपने जो कमाई है उसके हिसाब से खर्चा करना चाहिए। कि आमदनी कम खर्चा भारी, ये लक्षण है मिटने के। आमदनी कम खर्चा भारी, ये लक्षण है मिटने के। कुव्वत कम यानी ताकत कम, कुव्वत कम गुस्सा भारी, ये लक्षण है पिटने के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर विचार है। और किसी भी उद्योग के सफल होने के, किसी कारोबार के सफल होने के कारण पीछे ही होते हैं जो कि वर्क एथिक्स होते हैं, काम करने के जो हमारे सिद्धांत होते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ऐसे ही विचारों से भरे हुए हैं इनके भाव, जो कि हमें अभी 2 मिनट में ही इनकी बातचीत से पता पड़ रहे हैं और जानने की उत्सुकता और बढ़ रही है। रामनिवास जी की जीवन में कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आपने अपने कार्य को शुरू किया, शुरुआत से हम समझना चाहेंगे। मतलब वी हैव इनहेरिटेड so many good qualities from our ancestors, from our forefathers, एंड हमने जो बिजनेस सीखा है, जो कुछ आचरण हमारे बने हैं, हमारे बुजुर्गों की देन है ये। हमने उनके साथ बैठे, उनसे विचार विमर्श किया, उनके व्यापार के साथ साथ हम हमने अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो हम आगे बढ़े। उन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ। एक उम्मीद होती है माँ बाप की, परिवार की, कि भाई ये अच्छा बन के, एक अच्छा इंसान बन के अच्छे कार्य करेगा। तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिली, वी शुड वर्क सिंसियरली।
मैंने स्कूल टाइम में एक बात पढ़ी थी कि ये कहा गया था कि डू योर बेस्ट, योर वेरी बेस्ट, एंड डू इट एवरी डे. Little boys and little girls, that is the wisest way. No matter what work comes to hand at home or at your school, you perform it in a nice way. जो भी कार्य हो उसको अच्छे तरीके से करे, उसको ढंग से करे, और उसको में त्रुटि ना आए. इसी हिसाब से उसको अगर आप अच्छी तरह करेंगे तो उसको उसका फ़ायदा पहुंचेगा. बिल्कुल, किसी भी काम की शुरुआत हमारे बचपन में ही नींव रख दी जाती है हमारे माता पिता के द्वारा, और जो बच्चे अपने माता पिता के कहने को मानते हैं, चलते हैं और सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए उद्यमिता सम्मान, इस सम्मान की ये खासियत है कि ये सम्मान ऐसे उद्यमी को दिया जा रहा है जो लगातार अपनी 3 जनरेशन यानी कि 3 पीढ़ियों तक अपने काम को लगातार चलाए जाने में सक्षम रहे हैं. ये आसान काम नहीं है आज के टेक्नोलॉजी के समय में, जहाँ हर युवा वर्ग अपनी राह खुद चुनता है, और वहाँ रामनिवास जी ने अपने संतानों में वो संस्कार डाले. वो क्या संस्कार रहे होंगे, जानना चाहेंगे. कि मैडम, संस्कार तो सबसे पहले बच्चों में ये संस्कार डालने चाहिए कि आप समाज में आपको रहना कैसे है, आपको समाज से किस व्यवहार कैसा है आपका. हमें समाज में बहुत अच्छा व्यवहार हमारा होना चाहिए हर एक के प्रति. हर एक, चाहे उसमें हमारे कोई चाहे सर्वेंट्स हैं, चाहे हमारे वो उसके अंदर हमारे, और गुरुओं का हमें बहुत सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का हमें बहुत सम्मान करना चाहिए. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुज एंड एल्डर्स एंड वेल विशेस ऑफ फ्रेंड्स, वन कैन अचीव हाइट टू एनी एक्सटेंट. आदमी को प्रॉस्पर होने के लिए ये ज़रूरी है, हमें गुरुओं का सम्मान बड़ा ज़रूरी है. हम वी कैन नॉट डू विदाउट गुरु. सर, आपके 3 पुत्र हैं, मैं जानना चाहूँगी वो किस तरीके से आपके साथ काम में जुड़े हुए हैं. जहाँ तक मुझे ज्ञात है संजीव जी हैं, दीपक जी हैं और राजीव जी हैं, तो आप मुझे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए. देखिए, मैं कि कई बार क्या होता है कि बचपन से बच्चों में जो अच्छे संस्कार पहुंचते हैं उसका सारी उम्र जो है, ताउम्र उसका इफ़ेक्ट पड़ता है. और बहुत सी चीज़ें हमें माँ बाप से सीखने के साथ साथ, और उनको स्कूल में भी अपने गुरुओं का जो आदर, जो टीचर्स हैं उनका आदर, वो समझाते क्या है. कई मोटो लिखे होते हैं, उसके एक मोटो मेरे उसमें जीवन में भी था कि जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो लगी हुई थी स्कूल प्रिंसिपल के रूम में, तो उसमें लिखा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सक्यूजेज फॉर डिले, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन गेटिंग थिंग्स डन. मेरे काम हो जाना चाहिए, और काम जब होता है जब हमारे अंदर सिंसियरिटी होती है, काम करने की हिम्मत होती है. और मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि कोई किसी में फेलियर भी हो जाता है तो उसके अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं कि वर्ड दो. कुछ ना करते हुए, कुछ ना करने से बेहतर है कि करते रहना, भले ही हमारी गति धीमी रहे. तो ये बहुत ही अच्छे विचार हैं. और राष्ट्रीय उद्यमिता सम्मान यही चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं उद्योग के तो आपने एथिक्स यानी कि गुड डाले ही होंगे, उनके संस्कार डाले ही होंगे, साथ में परिवार, क्योंकि ये 3 जनरेशन की बात है, ये एक छोटी बात नहीं है. और 3 जनरेशन को आप लगातार अपनी उद्योग में लगाए हुए हैं, परिवार से जोड़े हुए हैं, तो इनमें ये दोनों ही चीज़ें आती हैं. तो अभी मैं ये जानना चाहूँगी कि उद्योग में वो क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम आगे जनरेशन को अपने ये कार्य में लगाए रह सकते हैं, कैसे उनकी रुचि बनी रहती है. को इंटेलिजेंस एंड डिलीजेंस ये बहुत रिक्वायर हो रहती है. इसमें इंसान को किस तरीके से व्यापार को ठीक ढंग से समझना चाहिए, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो अपने बड़ों से जो हमसे समझदार हैं उनसे पूछनी चाहिए. और मैं एक बात ये कहूँगा कि कई बार सफलता मिलती नहीं है तो उसके अंदर घबराना नहीं चाहिए. व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल विद द स्टिल एग्जिट्स. क्या हुआ, मैदान हार गए, सब कुछ छोड़ चला गया, न हारने वाली इच्छा शक्ति अभी हमारे पास है. ये एक इंसान में ये बोल्डनेस बनी रहनी चाहिए कि भाई कोई नुकसान भी हो गया कोई बात नहीं. माँ बाप को भी कहते चल बेटा सीख रहा है, कोई हो भी जाए कोई बात नहीं है, और तू सीख तो कर. होता है ऐसा
कि कुछ नुकसान भी होते हैं जो फ़ायदा करने के लिए सोचते हैं वो। तो मैंने बुजुर्गों से सीखा है, देयर शुड बी सम मोरल ब्राइटनेस, कैरेक्टर बिल्डिंग, सो दैट वी मे क्लियर द सोसाइटी फ्रॉम इट्स फिल्थ। हमारे अंदर नैतिक श्रेष्ठता, चरित्र निर्माण और समाज में से कुछ विषमताएं, कुछ गंदगी दूर करने की ये प्रवृत्ति भी हमारी होनी चाहिए। और ये प्रवृत्ति हम अपने पहले बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। अपने बच्चों से को अच्छा व्यवहार करके उनको अच्छी बात सिखानी चाहिए। उनको हमें सिखाना चाहिए, बिजनेस तो सीख ही जाता है सहज सहज करते हुए, और बिजनेस सिखाने में भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा पढ़ते थे बच्चे, अच्छे स्कूल में थे, और पढ़ते पढ़ते भी वो अपने उनका इंटरेस्ट था कि अरे पापा काम करते हैं, दुकान पे काम करते हैं, और वो आ जाते थे कहीं, तो उन्होंने क्या थोड़ा अच्छा खिला पिला दिया बच्चों को करके, और वो चलते चलते इसी तरीके से वो काम सीख गए। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और एक जब ग्राउंड अच्छी होती है तो उसका बड़ा बड़ा फर्क बच्चों की उसके ऊपर रहता है। और ग्राउंड बनाने के लिए मैं एक बात कहता रहा हूँ कि पहले सेहत को ठीक रखो, वर्जिश करो। क्योंकि मैं शुरू से ही स्कूल टाइम में भी को अपना वर्जिश में रखी है मैंने करी, और 76 प्लस में हूँ, लेकिन वो वर्जिश मैं आज भी करता हूँ। और वर्जिश के साथ साथ मैं जो कि उसके साथ हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा अपनी कुछ एनर्जी वो बनाओ तो उसको अच्छे काम में लो। हमारे गुरु जी ये समझाते रहे। तो संवाद, संस्कार और स्वास्थ्य, इन तीनों की सीखों से मुझे लगता है कि आपके परिवार में ये चलता रहा है। साथियों, उद्योगपति होने के साथ साथ रामनिवास जी की एक खासियत और आप लोगों को बताना चाहूँगी। लोहे का कारोबार करने वाले रामनिवास जी का दिल बहुत ही नरम है, और इनके निर्मल मन में हमेशा शेर व शायरी के झरने प्रवाहित होते रहते हैं। सेठ रामनिवास जी की एक पुस्तक आ चुकी है जिसका नाम है भारतीय विरासत के निर्झर। इसी से आप इसका अंदाज़ लगा सकते हैं कि भारतीय विरासत, तो कहीं ना कहीं ये विरासत की भावना जो है इनके मन में बहुत गहरे है, तभी ये 3 जनरेशन तक इस उद्योग को चला पाए हैं। तो भारतीय विरासत के निर्झर, इसको जानने की मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है कि इसमें आपने क्या लिखा है, किस चीज़ पर प्रकाश डाला है। मैंने इसमें डिफरेंट बातें लिखी हैं, मोस्टली जीवन से संबंधित। मैंने इसमें गालिब के शेर दिए हैं। अच्छा। और इसके अंदर मैंने रहीम के दोहे दिए हैं, कबीर के दोहे दिए हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास। जी। Kabira certainly lived in the vicinity of cutthroat, but it need not be said. It is the malefactors who alone will pay for their misdeeds. जो जैसा करेंगे वे करेंगे सो भरेंगे। तो कबीर जो ये बात कबीर जी ने जो कही, कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहा उसे दोस्ती ना कहा उसे बैर। स्टैंडिंग इन द मार्केट प्लेस कबीरा प्रेज फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल, इक्वली डिस्पोज्ड ही टुवर्ड्स फ्रेंड्स एंड फोर्स। सबके लिए बराबर उसका उनका वो है। तो ये चीज़ें रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, चटके जुड़े नहीं जुड़े गांठी पड़ जाए। तो इस तरह के जो दोहे हैं ये एक मन को अच्छा रखने वाले हैं और गम से दूर भी रखने वाले हैं। हुजूम में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकते, कितने ही गम आ जाए, हुजूम में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकते, क्योंकि मेरी आदत है मुस्कुराने की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो होता यही है कि हमारे भारत में इतने साहित्य में पीछे अगर हम जाते हैं, कबीर, मीरा, रहमान, रसखान, हमें वहाँ से इतना कुछ मिल जाता है जो खजाना है, जो हम जिससे अपने को खुश भी रख सकते हैं और साथ में अपने आसपास का माहौल भी बहुत खुशनुमा हो जाता है। और बिज़नेस तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ है जो आपने अपना माहौल बदल दिया तो बिज़नेस बदल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे ये बात जानकर। इंसान को, समाज को प्यार बांटना चाहिए। खजाने मोहब्बत के लुटाने से कभी कम नहीं होते, खजाने मोहब्बत के लुटाने से कभी कम नहीं होते, लुटा 100 बहानों से मोहब्बत कर। तो ये संदेश मैं चाहता हूँ समाज में जाए, प्रेम रखे एक दूसरे के साथ। और बाकी
कि आपको एक ये भी कहूँगा मैं साथ में कि इंसान को कोई किसी तरह की कोई तकलीफ कोई देता भी है कई बार। जैसे मैं कबीरा तेरी झोपड़ी वाला सुनाया था, इस तरह कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे कि अब जब मीरा अपनी व्यथा सुनाती है कि जो मैं ये जानती प्रीत के दुख होए नगर निडोरा पीटती कि प्रीत ने की जो कोई प्रीत ने की जो हैड आई नोन द पैंग्स ऑफ लव आई वुड हैव प्रोक्लेम्ड फ्रॉम डोर टू डोर लव no more, लव no more। वाह वाह वाह, इंग्लिश का फ्लेवर भी आपने शायरी को दे दिया। जैसे कि अभी आपने मीरा का नाम लिया और इतना सुंदर उनका ये दोहा, उनकी पंक्ति सुनाई कि प्रीत ना करिए कोई। और मुझे जहाँ तक संज्ञान हुआ है कि आप कुछ भजन गाते भी हैं, लिखते भी हैं और साथ में कुछ गानों के फिल्मी गानों के आपको शौक है, तो भजन आप कोई कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे? हाँ, भजन में मैं कहूँगा कि घबराए दुखों से जब तू, घबराए दुखों से जब तू, तेरा मन हो डावाडोल, प्यारे हरी हरी बोल, प्यारे हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, प्यारे हरी हरी बोल। तो इस तरीके से क्यों न इस तरीके से भजन की मैंने दो ये कहीं ना कहीं मन को साधने के तरीके हैं। बहुत अच्छे से अपना मन, जैसे दिन भर की थकान, दिन भर का जो भी तनाव होता है, बिजनेस में जो भी बातें ऊपर नीचे होती है, तो आदमी भजन कर इस टाइप के भजन हमेशा आपको चलाए रह सकते हैं। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि हमें कोई एक एनर्जी होती है जो चलाए लिए चली जाती है। इस पूरे क्रम में जो आपको अभी अवार्ड मिल रहा है 2 और 3 तारीख में जो हमारा भोपाल में कार्यक्रम है, तो ये अवार्ड, ये सम्मान पाना, उसके पीछे कोई एक प्रेरणा स्रोत होता है हमारा, जो इस काम को हम करते चले जाते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्तित्व जो आपके जीवन में हो? देखिए, मैं शुरू से ही अपना काम करता रहा। कोई किसी की कोई ये इच्छा नहीं कि मुझे कोई अवार्ड मिलेगा या मुझे कोई वो होगा, बस अब काम करता चला। आई वर्क लाइक ए गैली स्लेव, तेली के बैल की तरह काम करता चला गया और मैंने कभी काम से जी नहीं चुरा और सिंसियरली करता रहा। आई वर्क वेरी सिंसियरली वर्क, और मैंने खुशी से करता रहा। एक मेरे को बल्कि एक कविता की कुछ लाइन याद आई जो मैंने 7th क्लास में पढ़ी थी कि एवरीथिंग इज लाफिंग सिंगिंग। मैं कहता हूँ खुश रहे बिना कोई काम अच्छी तरह नहीं बन सकता। अगर मन में खुशी होगी, काम करने की आपके अंदर भावना होगी, काम करने का आपके अंदर जुनून होगा, तो तब आप उस काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि अक्लमंदों की बातों पे ना जाओ, अगर कुछ करेंगे तो दीवाने करेंगे। अक्लमंदों की बातों पे ना जाओ, अगर कुछ करेंगे तो दीवाने करेंगे। अगर दुनिया में दीवाने ना होते, कभी आबाद वीराने ना होते। तो जो चीज़ों को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए और साधने के लिए और एक आदर्श समाज में देने के लिए, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वर्क सिंसियरली काम करना पड़ता है। और उसके साथ मैं जो कविता की लाइन सुना रहा था वो उस पर आता हूँ। एवरीथिंग इज लाफिंग सिंगिंग, ऑल द प्रेटी आर स्प्रिंगिंग, सी द किटन फुल ऑफ फन sporting in the brilliant sun. Children make to sport and play, for it is a pleasant day. Bring the hope and bring the ball, come with happy faces all. Let us make a merry ring, talk and dance and laugh and sing. Quickly, quickly come away, for it is a pleasant day. वैसे भी आज डे प्लीजेंट है बहुत, वैसे भी तो ये मैंने मतलब ये ऐसी जो चीज़ें मेरे स्कूल में जो याद थी, मेरे टीचर से भी मैंने कही तो उन्होंने भी कहा, और बेटा मुझे याद नहीं लेकिन तेरे को याद है, मुझे बड़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे अंदर का बचपना बनाए रखती हैं। और जब हम अपने बचपन में होते हैं, अपने बचपने में होते हैं, तो काम तो अपने आप ही जैसे बच्चे खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, कोई भी उनको ये नहीं होता क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वो करते चले जाते हैं। तो ऐसे ही
हम भले ही कोई भी कितना भी सिंसियर, कितना भी कठिन कार्य कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसे हंसते हंसते करेंगे। ठीक है, हमें एथिक्स अपने जो भी हमारे वर्क एथिक्स होते हैं उनमें रहना चाहिए, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए, खुशियाँ लुटाते हुए। तो यही संदेश मुझे आपसे मिल रहा है रामनिवास जी। रामनिवास जी, जैसे कि अभी हम ये जान रहे थे कि राष्ट्रीय उद्यमिता का सम्मान जो है वो हमें 3 जनरेशन के लिए मिला है। ये तो हमारा आपसे बातचीत में बहुत स्पष्टता हुई कि ये कैसे संभव हो पाता है, लेकिन जैसा कि ये सम्मान हमें 20-25 लोगों को ही मिल रहा है पूरे भारत में, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये 20-25 लोगों में आपका चयन कैसे संभव हुआ? ये चयन हमारा ऐसा हुआ कि मेरे मित्र हैं सुरेश खांडवेकर जी, बहुत ही मतलब काबिल व्यक्ति है और उन्होंने बहुत काम किया है वहाँ अपने उसके अंदर आकाशवाणी जो है के पहले कार्यक्रम होते थे बहुत सालों तक, तो उनमें काम किया है। तो इनको ये जानते हैं, इंसान की पहचान जानते हैं, इनके मेरी मित्रता बहुत सालों से है। तो ये मुझे समझते हैं, इस काबिल इन्होंने समझा मेरे को कि भाई हमें अपने जो मित्र हैं उनको भी गौरवान्वित करवाना चाहिए। और इन्होंने जो है मेरा नाम दिया, तो इन्होंने बताया कि मैं एक उद्योगपति हूँ, मैं एक शायर, इन्होंने मुझे शायर भी समझा और लिटरेटियर भी इन्होंने कहा कि भाई ये भी इन्होंने समझा कि भाई ये, और फिर उसके साथ साथ इन्होंने मुझे में गायक भी इन्होंने मेरे को समझा। तो ऐसी कई क्वालिटी इन्होंने मेरे अंदर समझी, तो इन्होंने इसलिए मेरा नाम दे दिया और उन्होंने मेरा नाम पास कर दिया। तो मुझे वैसे तो अवार्ड वगैरह मिलते रहे, मैं अच्छे संस्थाओं में रहा हूँ, मिलते रहते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय अवार्ड इन्होंने दिलवाया, ये मेरे लिए और भी इज्जत की बात होगी, ये सम्मान की बात होगी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। एक बहुमुखी प्रतिभा का स्वामी ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक सुनार ही हीरे की, निश्चित ही एक बहुमुखी प्रतिभा का स्वामी ही इस चीज़ को समझ सकता है। जो जैसे कि अभी रामनिवास जी ने बताया कि सुरेश जी ने उनमें एक शायर, एक उद्योगपति और एक संगीत के स्वामी होने का मतलब लक्षण देखा। तो ये चीज़ मैं आभार करना चाहती हूँ सुरेश खांडवेकर जी का, जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया इस पटल पर। वो राष्ट्रीय उद्यमिता सम्मान के माध्यम से नई नई प्रतिभाओं को हम सबसे रूबरू करा रहे हैं और बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम होने वाला है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और अंत में एक गुजारिश रहेगी कि 2 पंक्तियाँ आप अपनी हमें सुनाएं। वो असल में कुछ रोमांस के ऊपर मेरी ज़रा रहती है कि रोमांस के लिए, है गुलबदन, है गुलबदन, फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ऐ गुलबदन, ऐ गुलबदन, ओ golden beauty, oh golden beauty, fragrance of flowers, prickle of thorns, your very sight rouses me to love, your very sight rouses me to love, oh golden beauty, oh golden beauty। रामनिवास जी, आपने मौसम बदल दिया और आपको हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आज के दिन क्या किताब दें हम आपको, आज के दिन क्या उपहार दें हम आपको, आप तो खुद ही बाहर हैं, अब क्या गुलाब दें।